लाजवंती अपनी नई बहू शीतल को बहुत ही सुंदर खालस सोने के बड़े बड़े झुमके मुंह दिखाई में देती है। हर किसी की नज़र उन झुमकों पर ही टिकी हुई थी। लाजवती की जिठानी कलावती की बहू रचना भी इन्हीं झुमकों पर नज़र टिकाए हुए थी। माँ जी, आपने तो मुझे ऐसे बड़े बड़े झुमके नहीं दिए थे। देखें चाची जी को, वो शीतल को कितने बड़े बड़े झुमके मुंह दिखाई में दे रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आपने मेरे साथ जानबूझकर ऐसा किया है। रुक, मैं लाजवंती से पूछती हूँ कि ये झुमके कहाँ से आए हैं। लाजवंती, ये नई बहू के लिए इतने बड़े बड़े झुमके कहाँ से लाई हो? पहले तो कभी नहीं देखे। भाभी, आप शायद भूल रही हैं। मुकेश की दादी ने मुझे शादी के बाद ये बड़े बड़े झुमके मुंह दिखाई में दिए थे। और आपने भी तो बताया था ना कि आपको भी मुंह दिखाई में 9 लाख का हार मिला था। ये वही झुमके हैं। आज मैंने सोचा मुकेश की दुल्हन को दे देती हूँ। देखो ना कितने सुंदर लग रहे हैं। शीतल बहू, इन झुमकों में तुम्हारी दादी सास की दुआएं भी शामिल हैं। इन झुमकों को संभाल कर रखना, ठीक है ना बहू? जी माँ जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। इस दिन के बाद से शीतल जब भी कहीं जाती, इसकी सास इसको बड़े झुमके पहनने के लिए कहती। एक दिन शीतल और लाजवंती को किसी घर शादी पर जाना था। शीतल, शीतल बहू, वो बड़े झुमके पहनना मत भूलना। आज की शादी पर बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं और तुम ये बड़े बड़े झुमके पहनोगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं सबको बताऊंगी ये झुमके तुम्हारी सास की सास के हैं। माँ जी, आप फिक्र मत करें, मैं पहन लूँगी। आपने इतने प्यार से दिए हैं, मैं इनको भला पहनना कैसे भूल सकती हूँ। लाजवंती के जाने के बाद शीतल तैयार होने लगी तो शीतल को वो झुमके वहाँ से नहीं मिले जहाँ उसने रखे थे। मैंने तो झुमके इसी बैग में रखे थे और इस बॉक्स में तो झुमके हैं ही नहीं। क्या हुआ शीतल? माँ तुम्हें कब से आवाज़ लगा रही है, वो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मुकेश, मेरे वो बड़े बड़े झुमके नहीं मिल रहे जो माँ जी ने मुझे मुंह दिखाई पर दिए थे और मैंने इसी बॉक्स में रखे थे। अच्छा रुको, मैं ढूंढने में मदद करता हूँ। शीतल और मुकेश हर जगह पर ढूंढते रहे मगर वो झुमके उन्हें कहीं से भी ना मिले। बहू, अब तो शादी पर जाना भी ज़रूरी है। तुम ऐसे करो, वो छोटी झुमकियाँ ही पहन लो, तो फिर बाद में ढूंढ लेना। मैंने तुम्हें बोला भी था कि झुमके संभाल कर रखना, लेकिन तुम्हें शायद इन्हें संभाल कर रखने में लापरवाही कर दी है। और मैंने वो झुमके कितनी देर से संभाल कर रखे हुए थे। वो मुकेश की दादी की निशानी थी। शीतल के साथ साथ सबका मन ही बहुत ख़राब होता है। शीतल बहुत परेशान थी कि आखिर इसके झुमके कहाँ गए। ऐसे तो इसके कमरे में कोई भी नहीं आता। तभी शीतल के काम वाली आ जाती है। मीना रचना के घर में भी काम करती थी। वो शीतल और लाजवंती की बातें सुन रही थी। कहीं और तो नहीं रख दिए तुमने? नहीं माँ जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी जगह पर रखे थे और मैंने बहुत अच्छे से ढूंढ लिया है। भाभी जी, आप कौन से झुमकों की बात कर रही हो? वही झुमके जो माँ जी ने आपको मुंह दिखाई में दिए थे ना? हाँ हाँ, वही झुमके। क्या तुमने कहीं देखे हैं? हाँ भाभी, वो झुमके तो ऊपर वाली अलमारी में रखे हुए हैं। इस दिन रचना भाभी ऊपर वाली अलमारी में रख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आपने उनसे बोला है ऊपर वाली अलमारी में झुमके संभाल के रख दो। नहीं तो, मैंने तो नहीं बोला था। फिर रचना भाभी ऐसा क्यों करेंगी? मैं समझ गई बहू, रचना ने ऐसा क्यों किया है। चल तेरी ताई जी के घर चलते हैं। लाजवंती और शीतल कलावती के घर जाते हैं और उनको सारी बात बताती हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ रचना? तुमने ऐसा क्यों किया? सबको साफ साफ बताओ। रचना जान चुकी थी कि उसकी गलती पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वो बहाना बनाने लगी। अरे शीतल, मेरा तो सारा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं मजाक को आगे तक लेकर जाऊंगी और तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारी जिठानी हूँ। इतना तो मजाक बनता है ना। वो बड़े वाले झुमके छुपा लिए थे ताकि तुम्हारे साथ थोड़ी सी शरारत कर सकूं, और इस मीना ने सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। भाभी, क्या ऐसा मजाक ठीक है? आप खुद ही सोचें। शीतल इस घर में नई बहू है और वो 2 दिन से कितनी परेशान है, और मैंने तो इसको यहाँ तक कह दिया कि वह जिम्मेदारी ही नहीं संभाल पाई। मुझे सचमुच में बहुत बुरा लग रहा है। रचना का ऐसा मजाक करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। रचना, आज के बाद ऐसा मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। शीतल तुम्हारी देवरानी है और इसके साथ अच्छे से रहना, क्योंकि मैं भी कलावती भाभी के साथ अच्छे से रहती हूँ। और कलावती भाभी, मुझे शायद इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों देवरानी और जेठानी में कितना प्यार है। चलो शीतल बहू, तुम ऐसा करो, आज रात शादी पर यही झुमके पहन लेना। तुम पर बहुत सुंदर लगेंगे। झुमके मिल गए हैं तो मेरी बहू के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, नहीं तो चेहरा कितना उतर सा गया था। जी माँ जी, अब सच कह रही हैं।
मैं सचमुच में बहुत परेशान हो गई थी। आप ठीक कह रही हैं और ये झुमके मिल गए हैं तो मुझे तसल्ली हो गई है। अब मैं इन झुमकों को और भी बहुत संभाल के रखूंगी। उस दिन के बाद से शीतल ने बहुत समझदारी से काम लिया और अब वो रचना से बहुत संभल कर रहती थी ताकि आगे रचना फिर से कोई ऐसी गलती ना कर सके।